नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 अष्टावक्र गीता के 5 श्लोक नंबर 26 से लेकर के श्लोक नंबर 30 तक। लेकिन हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको बता दूं कि अगर आपको भगवत गीता, अष्टावक्र गीता या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जो आपके ग्रंथ हैं उनको आपको समझना है, पढ़ना है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे पहले तो आपको भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 14 है, इसके माध्यम से आप परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, उसमें जिसमें मन बुद्धि अहंकार प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें, इनके प्रभाव क्या होते हैं, इनकी समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 और 14 भगवत गीता, उसके माध्यम से परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, 24 तत्वों के अंतर्गत ही वो 3 गुण हैं, मन बुद्धि अहंकार के विषय में, ये सब 13वें और 14वें चैप्टर में समझाया गया है। ये जो है हमारा पूरा का पूरा 13वां और जो 14वां चैप्टर है वो आध्यात्मिक विज्ञान है। ठीक है, जब तक आप बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स आपको समझने ही पड़ते हैं। तो भगवत गीता तो विषयों से भी ऊपर है, इसको किसी सब्जेक्ट में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन इसका जो मूलभूत आधार है वो है उपनिषद। इसके ज्ञान का जो मूलभूत आधार है वो है उपनिषद। अध्याय 13 और अध्याय 14 जो भगवत गीता के हैं, ये जितने भी उपनिषद हैं उन उपनिषदों का सार है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो पूरी भगवत गीता ही उपनिषदों का सार है, लेकिन ये जो 13वें और 14वें अध्याय हैं, इनमें उपनिषदों के सार का जो विज्ञान वाला अंश है, वो विज्ञान वाला अंश यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 13 और 14 में। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद हैं। ये 3 उपनिषद भी अगर आप हमारे चैनल से देख जाएं, इनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कहीं और पर भी कहीं और से भी इनकी प्लेलिस्ट देख पाते हैं, वहाँ जा करके आप इसे समझ पाते हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को समझ गए और उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद इसको समझ गए, तो उसके बाद आप जितने भी ग्रंथ पढ़ें, चाहे भगवत गीता पढ़ें, चाहे अष्टावक्र गीता पढ़ें, आपको वो चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे आप योग करें, चाहे आप कर्म योग में हो, ज्ञान योग में हो, भक्ति योग में हो, ध्यान योग में हो, या आप आध्यात्मिक स्वाध्याय के माध्यम से, यानी अपने आप से ही पढ़ करके आप वेद पुराण इनके कितने भी अच्छे अर्थ निकालना क्यों न सीख जाएं, लेकिन ये सारी चीजें गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। गुरु के बिना ये काम नहीं हो सकता। गुरु के बिना आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि वो वाली सिद्धि नहीं कि किसी को जादू से बकरी बना दिया, या ये सिद्धि नहीं। सिद्धि का अर्थ है स्वयं को जान लेना, स्वयं के बोध को प्राप्त हो जाना, जैसा गौतम बुद्ध के साथ हुआ। स्वयं के बोध को प्राप्त हो जाना ही बौद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध वही थे जिन्होंने स्वयं के बोध को प्राप्त कर लिया। उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से प्राप्त किया। ध्यान योग चैप्टर नंबर 6 है भगवत गीता का। जो भी चैप्टर नंबर 6 में भगवत गीता में दिया गया है, उसी का फॉलो अप जो है, उसी को फॉलो किया था भगवान बुद्ध ने, और वो बुद्ध बने। यानी किसी भी माध्यम से, चाहे आप ध्यान योग के माध्यम से, चाहे कर्म योग के माध्यम से, चाहे भक्ति योग के माध्यम से, या कर्म योग के माध्यम से, जिस माध्यम से आप अपने आप को जानना चाहें, आप जान सकते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपने आप को ध्यान योग के माध्यम से जाना था, और उस ध्यान योग की व्याख्या भी भगवत गीता के अध्याय 6 में की गई है। ठीक है, आइए आज के श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 26 सबसे पहले देखते हैं क्या है। श्लोक नंबर 26 में कहा गया है, सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषयी के समान कार्य करता है, किंतु विषयी नहीं होता। वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। इसकी लैंग्वेज आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन ये इतना कठिन है नहीं। आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही ये चीजें लिख रखी हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, और मैं भी कोई पॉइंट जो है मिस कर रहा हूं तो वो मैं ना भूलूं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये पहले से ही लिख ली है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषयी के समान, जो सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त है, यानी कि जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका है, वो जीवन मुक्त है। ठीक है, जीवन होते हुए भी जीवन से मुक्त है, जीवन की वासनाओं से मुक्त है। वो क्या करता है, वो विषयी के समान कार्य करता है, यानी ऐसे लोगों के समान कार्य करता है जो विषय वासनाओं में घिरे हुए हैं, जो लालच में घिरे हुए हैं। बाहर से देखने पर वो व्यक्ति ऐसे ही काम करते दिखता है जैसे कि दूसरे साधारण व्यक्ति जो कि वासनाओं में, विषय वासनाओं में घिरे हुए हैं, वो करते हैं। लेकिन फिर भी ये विषयी नहीं होता। कर्म ये विषयों वाले करता है। कर्म वो ऐसे करता है जैसे कोई विषयी व्यक्ति करता है, यानी जैसे कोई साधारण वासना में घिरा हुआ व्यक्ति करता है, वैसे ही कर्म ये भी करता है। खाना एक अज्ञानी भी खाता है, खाना एक ज्ञानी भी खाता है, लेकिन दोनों के खाने में अंतर है। एक जीने के लिए खाता है, दूसरा खाने के लिए जीता है। यही अंतर है। ये अंतर बाहर प्रकट नहीं हो सकता। बाहर के आवरण को देखकर आप भीतर को नहीं जान सकते।
ये इस ज्ञान की खासियत है। ये आपकी यात्रा अपने भीतर है, ये स्वयं की यात्रा स्वयं के बोध को प्राप्त करने की है। ये यात्रा और ये बात इतनी गूढ़ है कि आप ये समझिए कि गौतम बुद्ध के साथ उनके एक शिष्य थे, ठीक है, जिनका नाम था आनंद। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद। आनंद गौतम बुद्ध के लगातार पास में रहते थे, उनके उत्तराधिकारी, एक तरीके से ज्ञान के उत्तराधिकारी ये बने। और आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं समाधि में, उस स्थिति को मैं कभी प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम प्राप्त तो कर चुके हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई बंधन है। ठीक है, तो आनंद ने कहा कहाँ कोई बंधन है, मैं तो बिल्कुल किसी चीज को बंधन को नहीं मानता, बिल्कुल किसी बंधन में मुझे तो महसूस नहीं होता ही कोई बंधन है। तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाया कि वो बंधन तुम ही जानो कि वो कौन सा बंधन है जिसने तुम्हें बांध रखा है। बंधन चाहे लोहे की बेड़ी से किया जाए या सोने की बेड़ी से किया जाए, है तो वो बंधन ही। तो जो आनंद थे वो गौतम बुद्ध से बंधे हुए थे। आनंद को यह लग रहा था कि यही मुझे जो है पहुंचा पाएंगे, जबकि गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, अब तुम्हारा प्रयास बाकी है, तुम्हें अपने आप को, अपने नेत्र खोल करके, ज्ञान के नेत्र खोल करके स्वयं को देखना है। लेकिन ये बात आनंद समझ नहीं पा रहे थे। तो भीतर से ये जो अंतर है, आप सोचिए कितने मान्यूट लेवल पे है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें पहुंचा चुका हूं वहां तक, तुम्हें सिर्फ भीतर उस आनंद को महसूस जो करना है वो तुम्हें अब स्वयं करना है, तुम्हें आंखें खोलकर देखना मात्र है। तुम्हें, तुम्हारे मन में जो भी बंधन है उस बंधन को तोड़ दो। तो आनंद ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा बंधन है, तो वो बंधन था गौतम बुद्ध का बंधन, कि यही कुछ जो है अभी छुपा रहे हैं। इसके मन में ये शंका थी कि लग रहा है यही कुछ छुपा रहे हैं जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। जिस दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसी दिन आनंद ने क्या समझा कि अब जो है मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब जो है गौतम बुद्ध बिना बताए मुझे इस संसार से चले गए। वो बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान, जिससे कि वो समाधि की स्थिति में बिल्कुल शांति से बैठते थे, सब कुछ भूल जाते थे, अपने बोध को, अपने आप को जान पाते थे, महसूस कर पाते थे, वो ज्ञान तो उन्होंने मुझे दिया ही नहीं और इस संसार से मुझे धोखा दे करके चले गए। ऐसा आनंद सोच रहा था। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है और वो मृत्यु के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद जब अपने घर पर वापस आता है और अपने घर पर बैठ करके जब वो स्वयं को समाधि में ले जाता है, तो वो उस समाधि को महसूस कर पाता है, वो उस आनंद को महसूस कर पाया। वो जान पाया कि कुछ अलग सा महसूस हुआ है और अब मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तृप्ति जो गौतम बुद्ध से वो चाह रहा था, वो तृप्ति अब इसे मिल गई। तब इसे समझ में आया कि वो जो बेड़ी थी, जिस बेड़ी की बात करते करते थे गौतम बुद्ध जी, वो यही बेड़ी थी कि मैंने गौतम बुद्ध पे शंका की, शक किया कि इनके पास कुछ है जो अभी भी ये मुझे बता नहीं रहे। तो सोचिए भीतर इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा गूढ़ है ये, इतनी बड़ी गूढ़ ये बात है। तो जो मूर्ख लोग हैं, जो बाहर से कपड़ों को देख करके किसी को सन्यासी या किसी को विषय भोगी समझते हैं, वो भला इस ज्ञान के स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कई बार लोग कहते हैं कि सन्यासी हो तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बन गए। ठीक है, एक मुख्यमंत्री है हमारे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। तो कई बार उनकी आलोचना करते समय कुछ लोग कहते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, ये मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए मैंने योगी जी का उदाहरण यहाँ लिया है। तो योगी जी के लिए किसी ने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये तो सन्यासी है, तो फकीरी मार्ग है, तो फकीरी रास्ते में ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया। तो फकीरी मार्ग कैसे सोच लिया, सन्यासी का मार्ग कैसे सोच लिया, क्योंकि वो भगवा कपड़े पहनते हैं इसलिए लोगों ने सोच लिया। सामने वाले ने ये सोचा कि भगवा कपड़े पहनना ही सन्यास है, तो ये रास्ता ही सन्यास का है। जबकि सन्यास बाहरी आवरण से नहीं होता, सन्यास भीतर से होता है। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि सारे कर्म करते हुए भी अगर किसी कर्म में लिप्त नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कर रहा है, तो वो सब कुछ करता दिखते हुए भी, सब कुछ करता हुआ दिखते हुए भी वो व्यक्ति सन्यासी ही है। सन्यास की परिभाषा कपड़ों से नहीं होती। सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ये बात बहुत से लोग नहीं समझते और फालतू की बातें करके समाज को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, खुद भी भ्रमित होते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। ये कुछ ऐसी बात होती है कि एक अंधा किसी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एक अंधे से किसी दूसरे अंधे ने पूछा कि भैया रास्ता दिखा दो, तो दूसरा अंधा कहता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। ये अंधों का अपमान नहीं है, मैं किसी नेत्रहीन का अपमान नहीं कर रहा, मैं ज्ञान के स्तर पर अंधे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इसलिए शब्दों को लेकर के आलोचना मेरी मत करिएगा कोई यहाँ पर कि यहाँ किसी अंधे का वो कर दिया। अंधे का अर्थ है जो ज्ञान से अंधा है, जो विवेक से शून्य है, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जो ज्ञान से अंधा है, जो विवेक से अंधा है। उस विवेक से अंधे व्यक्ति से अगर कोई पूछे कि मुझे विवेक दे दो, तो वो कहेगा हाँ आओ तुम्हें दे दूं। तो जैसा विवेक उसका अज्ञानियों वाला है, वही विवेक वो दूसरे को पास कर देगा। यही समस्या हमारे समाज में हो चुकी है।
और ये समस्या एक बार गौतम बुद्ध हल करके चले गए थे। अब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे सामने होने के बाद भी, भगवान कृष्ण की भगवत गीता हमारे सामने होने के बाद भी माया इतनी प्रबल है और ये ज्ञान इतना गूढ़ है कि लोग फिर से वही गलतियां करने लगे हैं। इनफैक्ट असल में उससे भी ज्यादा भयानक गलतियां और उससे भी ज्यादा भयानक काम करने लगे हैं। ऐसे ऐसी बातें करने लगे हैं जिसमें समझदारी होती ही नहीं है। ठीक है, अब जरा इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे नीचे मैं लिख कर लाया हूं, यहाँ पर ज्ञानी भी कर्म करता है किंतु उसकी दृष्टि अलग होती है। वो फल की चिंता में बड़े कर्म नहीं करता। जो ज्ञानी होता है वो बड़े बड़े काम इसलिए नहीं करता कि उसको कुछ फल मिलेगा, वो केवल स्वभाव से करता है। ठीक है, जैसे अगर किसी के शरीर में ताकत है, कोई पहलवान है, उसे पता है कि पहलवान अगर मैं हूं, शरीर में ताकत है, तो ये ताकत इसलिए है ताकि मैं समाज में किसी कमजोर पर यदि जुल्म हो रहा हो तो उसकी रक्षा कर सकूं। ठीक है, तो वो जैसे ही देखता है कि कहीं पर उसकी आवश्यकता है या कहीं कोई गिर रहा है, मर रहा है, उसके अंदर ताकत है, उसे बचा सकता है, तो उसे बचा लेता है। वो स्वभाव से करता है। लेकिन अज्ञानी कैसे करता है? अज्ञानी कोई भी बड़े से बड़ा कर्म करेगा ना, तो उसकी छोटी सी वासना होगी। जैसे मैं ये बड़े से बड़ा कर्म कर दूंगा तो 4 लोगों के बीच में मेरा नाम ले लिया जाएगा। तो अज्ञानी भी कर्म करता है, बड़े कर्म ज्ञानी भी कर देगा और बड़े कर्म अज्ञानी भी कर देगा, लेकिन दोनों की दृष्टि और दोनों की समझ में अंतर होगा। अज्ञानी कुछ पाने की लालसा में कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी कुछ पाने की लालसा में कर्म नहीं करता, वो स्वभाव से कर्म करता है। ठीक है, ज्ञानी स्वभाव से वीरता दिखाता है, किंतु अज्ञानी किसी को प्रभावित करने के लिए वीरता का झूठा प्रदर्शन करता है। अज्ञानी जब भी वीरता का प्रदर्शन करता है तो कई बार क्या करता है कि वो झूठा प्रदर्शन होता है। कई बार तो ये चाहता है कि बड़ा काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ बदले में मुझे मेरी तारीफ होनी चाहिए या फिर मुझे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन कुछ अज्ञानी अलग ही स्तर के होते हैं, ये झूठी वीरता भी कई बार दिखाते हैं। जैसे जब हम लोग कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे तो 2-4 बंदे ऐसे थे जो थोड़ी सी अच्छी ठीक ठाक सी बॉडी वॉडी उनकी होती थी। उन्होंने कसरत करके अपना बदन कसरती बना रखा था, और जैसे ही कॉलेज के बाहर लड़कियां निकलती थी, वैसे ही वो क्या करते थे कि कोई दूसरा लड़का या कोई चाट वाला या खोमचे वाला होता था, उसको जानबूझ करके, वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बेच रहा है, अपने चने बेच रहा है, कुछ कर रहा है, उसको जानबूझ करके जा करके सुनाते थे, क्यों रे, क्या करता है यहाँ, क्यों खड़ा हो जाता है लड़कियों की छुट्टी के समय, और उसको 2-3 हाथ मार दिए। जबकि वो बेचारा कुछ कर भी नहीं रहा था, वो बेचारा वहां खोमचे में लगा करके चना वना बेच रहा था। तो ऐसे अज्ञानी भी होते हैं जो तामसिक अज्ञानी होते हैं। ये बिल्कुल तामसिक स्तर पे गिरे हुए अज्ञानी होते हैं, जो केवल वीरता का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि कोई छोटी सी जो क्षुद्र वासना है, कोई लड़की देख ले, कोई लड़की उससे प्रभावित हो जाए, मेरे पौरुषत्व से, कि देखो कोई हमें देख रहा था शायद, तो उसने जो है उसको धमका दिया, पीट दिया। तो इस तरह के विचार के साथ, इस तरह की वासना के साथ भी कुछ लोग कर्म करते हैं। तो ये वीरता दिखाने का काम जो अज्ञानी करता है वो भी कर रहा है, और जो ज्ञानी करता है वो भी करता है। ज्ञानी भी वीरता दिखाने के काम करता है, अज्ञानी भी करता है, लेकिन दोनों की दृष्टि में, दोनों की समझ में और दोनों के भीतर से जो कर्म की प्रेरणा आई, वीरता दिखाने की जो प्रेरणा आई, उस प्रेरणा में अंतर होता है। यही प्रेरणा का अंतर ही ज्ञानी और अज्ञानी के भेद को बताता है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच उतना ही अंतर होता है जितना उनके भीतर से आने वाले कर्म को करने की जो प्रेरणा होती है, उसमें जो अंतर होता है, उस प्रेरणा में जो अंतर होता है, बस वही अंतर अज्ञानी और ज्ञानी की कर्म करने की भावना में होता है। उतना ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में भी होता है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल तो हम कई बार देते हैं। ज्ञानी खाने के लिए जीता है किंतु अज्ञानी जीने के लिए खाता है। दिखने में दोनों ही खा रहे हैं, लेकिन भीतर बड़ा अंतर है। ठीक ठीक है, देखने में तो बाहर से दोनों खाते हुए ही दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में भीतर से बड़ा अंतर है। एक स्वाद का मारा हुआ है, दूसरा जीने के लिए खा रहा है। ठीक है, एक खाने के लिए जी रहा है। तो यही अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। आइए अब देखते हैं 27वें श्लोक को। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता ही है। आइए अब देखते हैं, ये लिख करके मैं लाया हूं। ठीक है, अब इसके मतलब समझते हैं। जो धीर पुरुष अपने विचार, अनेक विचारों से थक कर क्या मतलब हुआ? आदमी बहुत से काम करता है, किस लिए करता है? हर आदमी जितने भी काम कर रहा हो, चाहे वो रुपए पैसे कमा रहा हो, चाहे वो दूसरों को धोखा दे रहा हो, चाहे वो लालच कर रहा हो, चाहे वो टैक्स की चोरी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का उल्टा सीधा काम कर रहा हो, अंत में वो ये सारे काम क्यों कर रहा है? ताकि उसे शांति प्राप्त हो सके। शांति जो है ना, वो हमारा मूल स्वभाव है। इसी वजह से ये हमारा मूल स्वभाव है, शांत होना, शांत रहना, यही हमारा मूल स्वभाव है। इसी स्वभाव की वजह से, इसी मूल स्वभाव की वजह से हम सारे प्रयत्न जो कर्म करते हैं वो शांति के लिए ही करते हैं। अज्ञानी इस शांति को मनोमय कोष से बाहर की ओर यानी संसार में देखता है। ठीक है,
संसार में सुख को खोजने की कोशिश करता है। 24 तत्वों से जो वासना बनती है, वासनाओं के प्रति जो 24 तत्व हमें खींचते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, ये सारे विचार जो संसार में आते हैं, ये कर्म अज्ञानी करता है बाहर की ओर, और जो ज्ञानी होता है शांति के लिए भीतर की ओर आता है। जाते दोनों शांति की तरफ ही हैं, लेकिन जो अज्ञानी होता है जब वो बाहर जाता है और बाहर जाकर के सारे कर्म कर करके भी थक जाता है। ये संसार, ये प्रकृति इतनी बड़ी ज्ञानी है, इतनी बड़ी गुरु है, ये प्रकृति स्वयं बहुत बड़ी गुरु है, जो आपको बार बार ढकेलती है कि वास्तविक शांति कहाँ है, उसे समझो। क्यों? क्योंकि आप खाना खाते हो, दोबारा भूख लग जाती है। एक बार अगर आपने किसी चीज का स्वाद ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आप तृप्त हो गए, हमेशा के लिए तृप्त नहीं होते। वो स्वाद जो आपके जीभ को लग गया ना, वो स्वाद आपका एक वासना बन गया। अब ये वासना आपको बार बार इसी स्वाद की ओर ले जाएगी। तो ये प्रकृति बार बार समझाती है कि एक बार जब तुम किसी चीज को चाहते हो, उस वो मिल भी जाती है तो भी तुम्हें तृप्ति नहीं होती। ठीक है, तृप्ति होती ही नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सांसारिक कर्म करके तृप्त हो ही नहीं सकता। जब तृप्त नहीं हो सकता तो क्या होगा? जब आप किसी काम को कर रहे हो और वो काम पूरा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आप वो काम पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन आप थक जरूर जाओगे। तो जब ऐसा व्यक्ति जो कि सांसारिकता में उलझा हुआ है, शांति प्राप्त करने के लिए सांसारिकता में जब उलझता है, तब वो एक दिन थक जाता है। ये पक्का है, ये होना ही है, चाहे आप नास्तिक हो या आस्तिक हो। आप सनातन धर्म के इस विज्ञान से मुंह मोड़ ही नहीं सकते और इसे गलत साबित कर ही नहीं सकते कि संसार में जो व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है वो कभी थकेगा ही नहीं। वो जो है एक दिन थक करके, एक दिन अपने सारे काम कर लेगा और थकेगा नहीं, अपने सारे काम करके मुक्त हो जाएगा, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। जो संसार में बाहर की ओर देख रहा है, संसार में सुख खोज रहा है, वो एक दिन थकेगा ही थकेगा, क्योंकि संसार में वास्तविक सुख कभी मिल ही नहीं सकता। वास्तविक सुख किसमें है? शांत में, शांति होने में है, शांत रहकर काम करने में है। ठीक है, तो व्यक्ति थक जरूर जाता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती अगर वो बाहर की ओर अपने सारे कर्म कर रहा है और बाहर की ओर से ही शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है। अब बात आ रही है कि थक तो गए, लेकिन अब क्या होता है? थकने के बाद क्या होगा? थकने के बाद दिमाग में क्या आएगा? संन्यास की बात आएगी। क्यों? क्योंकि हम लालची हैं शांति के। लालची क्या है? ये हमारा स्वभाव है, हमें चाहिए शांति। तो जब हम यहाँ से थक जाते हैं, जब आप एक प्रयास करके थक जाते हैं तो दूसरा प्रयास करते हैं। आपको पता है कि एक प्रयास संसार के लिए कर लिया, दूसरा प्रयास आपने देखा कि कुछ लोग संन्यास लेकर के जा रहे हैं, कुछ लोग जो है शांति से अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो वहां अब आप आकर्षित होते हो। जब आप संसार से थक जाते हो तो आप उनकी तरफ आकर्षित होते हो। जब आप उनकी तरफ आकर्षित होते हो तो होता क्या है? आप जो है सन्यास की तरफ आकर्षित होते हो। फिर जब सन्यास की तरफ आकर्षित होते हो तो अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है। इसका मतलब क्या है? जब आप सन्यास में स्थित होते हो और सन्यास को प्राप्त कर चुके होते हो, यानी जब जो जनक जी हैं उनकी तरह स्थिति में आ चुके होते हो, यानी अपने आप को आत्म के रूप में, अपने बोध को प्राप्त कर चुके होते हो, उस समय की बात अब की जा रही है। पहले क्या होता है? पहले आप थकते हो अपने बाहरी संसार को जी करके, उसके बाद आप भीतर की ओर आना शुरू करते हो, सन्यास का विचार करते हो, और उसके बाद आप वास्तविक सन्यास को समझते हो। अष्टावक्र जी की तरह भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में बताया है, उसके माध्यम से आप समझते हो कि वास्तविक सन्यास क्या है। जब आप भगवत गीता के माध्यम से, अष्टावक्र गीता के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से वास्तविक सन्यास को समझ करके अपनी आत्मा में, यानी अपने बोध में विश्राम पा चुके होते हो, यानी स्वयं को आत्म के रूप में जान चुके होते हो, तब न तो ऐसा व्यक्ति बनने के बाद आप कोई कल्पना करते हो, न कुछ जानने की कोशिश करते हो, ना आप जान रहे होते हो, ना कुछ सुन रहे होते हो, ना देख रहे होते हो। इसका क्या मतलब है? कि देख भी नहीं रहे होते, सुन भी नहीं रहे होते और जान भी नहीं रहे होते। इसका मतलब ये है कि ना तो आप बुद्धि लगाते हो फालतू की, ना आप ये करते हो कि कुछ भी सुन करके अपने आप को परेशान कर लो। भाई कर्मेंद्रिय, ये हमारी जो इंद्रियां हैं सुनने की, ये कर्मेंद्रियां ही तो हैं। ये सुनने के बाद हमें कोई चीज बुरी लग गई तो उसके बाद हम कुछ करना शुरू कर चुके होते हैं। हम उसके बाद जो है कुछ दूसरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, बदला लेने की भावना से काम शुरू कर देते हैं। देखना, देखने का मतलब क्या? देख करके भी हम परेशान होते हैं। कोई चीज देख ली, हमें लगा वाह ये चीज पानी है। कोई चीज देख ली, हमें लगा ये तो हमारे विरुद्ध है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ये जो देखने वाली चीज है, ये हमारी जब तक बनी रहती है कि इसको देखने से मुझे तकलीफ हो रही है, तब तक आदमी देख रहा होता है, या इसको देखकर मुझे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है थोड़ी देर का, तब तक आदमी देख रहा होता है। लेकिन जब देख करके भी, ऐसी चीज देख करके भी जो सुख दे और ऐसी चीज देख करके भी जो दुख दे, जब उन दोनों चीजों को देख करके भी अनदेखा करना शुरू कर दे, केवल और केवल देखे, आंखों का काम है देखना, तो बस देखे, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है?
ऐसा व्यक्ति कैसा हो चुका होता है, वो अपने आप में विश्राम पा चुका होता है। ठीक है, वह कल्पना नहीं करता। कल्पना क्यों करेगा? मन की गतिविधियां शांत हो जाती हैं, मन से ही कल्पना होती है, इसलिए मन भी स्थिर हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है, इसलिए ये लिखा गया है कि वो कल्पना भी नहीं करता। यानी मन शांत हो जाता है, हमारी इंद्रियां भी और हमारी बुद्धि, जानने का काम हम किससे करते हैं? बुद्धि। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि मन जो कि कल्पना करता है, मन शांत हो जाता है, हमारी बुद्धि शांत हो जाती है, हमारी सुनने और देखने की यानी कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो भी शांति को प्राप्त हो जाती हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अब नीचे जो है ये अर्थ लिखे हुए हैं, इसका भावार्थ यहाँ पर समझाने के लिए चीजें लिखी गई हैं, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सारे कर्म करके थक गया और फिर भी शांति नहीं मिली, वो जब सन्यास में आएगा तो ही असली सन्यास समझ पाएगा। अगर आपके कर्म पूरे नहीं हुए हैं, अगर आपके मन में अभी भी आप थके नहीं हैं, अभी भी आपका मन उससे थका नहीं है कर्मों से आपके, और उससे पहले ही आप सन्यास लेने चले आए हैं, तो आपका मन फिर से उन्हीं चीजों की तरफ भागेगा जिनसे भाग करके आप सन्यास लेकर आए थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई तुम युद्ध से भाग रहे हो, लेकिन युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बात शांति की ही है, वो शांति के लिए ही अर्जुन भागना चाहता था उस युद्ध से, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना युद्ध किए तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सन्यास कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि आओ आज सन्यास ले लें। अगर मैं आज कहूं कि आज मैं सन्यास ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आज से मैं सन्यासी हो गया। सन्यास बाहर से कपड़े पहन लेने की स्थिति नहीं है, सन्यास भीतर से गेरुआ हो जाने की स्थिति है। सन्यास अनुभूति के स्तर पर प्रकट होने वाला विवेक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनुभूति के स्तर पर प्रकट होने वाला विवेक है। कैसा विवेक? जो ये बता दे कि इस संसार में शांति इन वासनाओं को जीने में नहीं है, ये सन्यास में है। और सन्यास का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए कि सन्यास का वास्तविक अर्थ है स्वभाव से अपने सारे कर्म करना, बिना किसी कर्म में लिप्त हुए कर्म करना, किसी तरह की वासना में लिप्त हुए बिना अपने कर्म करना। जब ये अनुभव हो जाता है, जब अनुभूति के स्तर पर ये विवेक हमें प्राप्त हो जाता है अपने भीतर से, इसी को कहते हैं बोध को प्राप्त हो जाना। जो गौतम बुद्ध की स्थिति थी, जो अर्जुन की स्थिति हो गई थी जब वो भगवत गीता सुन चुका था, जो कि जनक जी की स्थिति हो गई थी अष्टावक्र गीता में जो आप देख रहे हैं, तो ये वो स्थिति है। तो सन्यास कोई बाहर से किया जाने वाला कार्य नहीं है, ये अनुभूति के स्तर पर यानी अनुभव के स्तर पर जो कि भीतर होता है, भीतर के स्तर पर प्रकट होने वाला अंतर विवेक है, जो ये बताता है कि संसार में जो तुम शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें शांति नहीं है। वास्तविक शांति, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शांत होने का स्वरूप है, तुम शांत स्वरूप हो। ठीक है, उस स्वरूप को पाकर ही तुम्हें शांति मिलेगी। जब इस स्थिति में आप आ जाते हो, तो तब आप सही सन्यासी बनते हो, सन्यास के सही मार्ग पे आते हो। और जब आप अपने आप को पा जाते हो, बोध को प्राप्त हो जाते हो, तब जाकर के आप क्या हो जाते हो? वास्तविक सन्यासी हो जाते हो। इसलिए सांसारिक वासनाओं से थकना जरूरी है। इसलिए आपके मन में अगर कोई भी वासना है, तो पहले उस वासना को दूर कर लीजिए, उसके प्रति अपने विचार को सुदृढ़ कर लीजिए, इस विश्वास को मजबूत कर लीजिए कि इस वासना को जीने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। या तो इस विश्वास को मजबूत कर लीजिए, और नहीं हो रहा तो उस वासना को जी करके, सामाजिक मर्यादा में रह करके उसको जी करके देखने की कोशिश कीजिए, अपराध किए बिना। ठीक है, अपराध किए बिना उस वासना को जी कर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको शांति मिल जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने 5 करोड़ रुपए कमा लिए तो शांति मिल जाएगी। आप कमा के देख लीजिए पहले। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इससे भी शांति नहीं मिलेगी, शंका थी, शक था, और उस समय आपने कहा नहीं, थोड़ा सन्यास का भी रास्ता पकड़ लेते हैं, तो आपको शांति नहीं मिलने वाली, वापस वहीं 5 करोड़ में घुस जाओगे आप। ये गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है, आप वहीं जाओगे घूम करके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि तुम ये युद्ध करो, बिना इस युद्ध को किए तुम शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे समझाई गई है। 28वां श्लोक देखते हैं। 28वां श्लोक में यह कहा जा रहा है कि ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्ष नहीं होता, और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं होता। मेरे अतिरिक्त जो भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्म ही है। ये बड़ा सिंपल श्लोक है, इसकी लाइनों पे मत जाइए। ये जो अर्थ लिखे गए हैं श्लोकों के ना, ये जैसा श्लोक है उस श्लोक के हिसाब से एज इट इज उसके अर्थों को उठा करके शब्दों को समाहित कर दिया गया है, उनको समाहित करने की, एकीकृत करने की कोशिश की गई है, एकीकृत किया गया है, कोशिश क्या किया गया है, और सामने आपके रखा गया है। इसलिए ये भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट लगती है, थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन ये इतनी टफ है नहीं। आप नीचे जो व्याख्या लिखी हुई है आप उसे समझिए। ठीक है, पहले ऊपर देख लेते हैं, फिर व्याख्या समझते हैं। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका है, यानी बोध को प्राप्त हो चुका है, यानी जनक की तरह आत्मज्ञानी हो चुका है, उस व्यक्ति को समाधि में जाने की कोई इच्छा नहीं होती।
यानी जो व्यक्ति अपने आप को प्राप्त कर चुका है, अपने बोध को प्राप्त हो चुका है, अपनी आत्मा को प्राप्त हो चुका है, ठीक है, उस व्यक्ति को समाधि में जाने की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यक्ति समाधि में जाने की आवश्यकता नहीं समझता, वो मोक्ष की इच्छा रखने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मोक्ष उसको मिल चुका है, वो पहले से ही मोक्ष है, पहले से ही मोक्ष की स्थिति में है, वो पहले से ही मुक्त है, बस उसे जाग कर देखना मात्र था। तो जाग कर देखने के लिए उसने समाधि लगाई थी, लेकिन जब वो अपने आप को जाग कर देख चुका, जब वो अपने आप को प्राप्त कर चुका, तो उसे समाधि की भी आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक है, तो जब वो समाधि की आवश्यकता नहीं रह गई, तो इसका मतलब है कि मुमुक्ष, यानी मुमुक्ष का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है वही मुमुक्ष कहा जाता है। तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे ही मुमुक्ष कहा जाता है, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है वही समाधि, ध्यान, धारणा, इन सब चीजों का आचरण करता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में स्थित हो गया अपनी आत्मा में, फिर उसको उन चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, बोध को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसे नया शरीर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये शरीर इसीलिए मिलता है ताकि ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीजें कर करा के तुम अपने आप को आत्मज्ञानी के रूप में, यानी आत्मा को जानने वाले के रूप में स्थित कर सको। लेकिन जब आप जान गए तो इस शरीर की आवश्यकता ही खत्म हो गई, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही आप ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारे व्यवहार करते हो। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब इस शरीर से ही करते हो। तभी कहा जाता है कि जो व्यक्ति मुक्त हो गया, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसको अब शरीर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको समाधि की जरूरत ही नहीं है। उसे अब किसी और काम को करने की, कर्म योग की, ज्ञान योग की, ध्यान, धारणा, समाधि, योग, इन सभी चीजों की अब आवश्यकता रही नहीं गई। इसीलिए उसको शरीर नहीं मिलता। इसी वजह से जो व्यक्ति अभी शरीर में ही है लेकिन आत्मज्ञानी हो गया है, इसी वजह से वो शरीर से किए जाने वाले ये सारे धर्म, समाधि, ध्यान, धारणा, ये सब भी छोड़ देता है। ठीक है, वो अपने में स्थित रहता है, मस्त रहता है। वो काम करता हुआ भी, ऐसा दिखता हुआ भी कि वो काम कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को विषयों में लिप्त नहीं करता, वो संसार में लिप्त नहीं होता, वो उन चीजों की तरफ नहीं भागता जो उसे सुख के बजाय दुख का ही अनुभव कराएंगी। ठीक है, अब साथ में क्या लिखा है कि मेरे अतिरिक्त जो कुछ दिख रहा है वह सब कल्पित ही है। मेरे अतिरिक्त, मेरे यानी आत्मा के रूप में जानने के बाद, यानी मेरे यानी आत्मा के रूप में, जहां पर भी अष्टावक्र गीता में मेरे, मैं की बात आए, वहां पे आप अपने इस शरीर को मैं वह मत समझिए। वो मैं ये आत्मा है, आप समझ लीजिए कि मेरे कहने पर वो आत्मा बात कर रही है। तो मेरे अतिरिक्त यानी इस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, जिसे अपरा कहते हैं, वह सब कल्पना में है, वह कल्पित ही है, वह सब केवल कल्पना है। क्यों है कल्पना? क्योंकि वासनाएं मनोमय कोश में होती हैं, उन्हीं वासनाओं की वजह से हम कल्पना करते हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो मनोमय कोश में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं वासनाओं की वजह से जो कल्पनाएं की जाती हैं, उन्हीं कल्पनाओं की वजह से ही ये संसार दिखाई देता है, और इसीलिए वो संसार भी कल्पना ही है। और ऐसा जो जानता है वह अपने आप को ब्रह्म में स्थित कर चुका है, यानी वह अपने आप को आत्म रूप में जान चुका है सिंपल श्लोक, कोई मुश्किल है इसमें? कहीं कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों को मिला करके देखते जाइए और इन सभी शब्दों के अर्थ समझते जाइए। इनका अर्थ समझ लीजिए। मेरे जहां पर कहा गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट समझिए, शब्द के अर्थ को समझिए, और अपने आप उसे जोड़ पाएंगे। तो पहली बार में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप इन चीजों को इस नजरिए से, इस दृष्टि से देखना सीख जाते हैं, उसके बाद कोई समस्या नहीं आती। नीचे इसकी व्याख्या लिखी हुई है, जिसका मन वासना में है उसे विक्षेप उत्पन्न होते हैं। विक्षेप का मतलब, वासना होने पर विक्षेप का मतलब क्या है? बेचैनी, कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये काम करूंगा तो फायदा होगा, ये नहीं करूंगा तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के विचार जो होते हैं, इन्हीं को विक्षेप कहते हैं। ये कब तक रहते हैं? जब तक मन में वासना होती है। और जो इन विक्षेपों से दूर अपने स्वरूप को पाना चाहता है, जो इन विक्षेपों से दूर हो जाना चाहता है, वही क्या करता है? वही समाधि लगाता है। अर्थात जब तक वासना है तब तक ही समाधि की आवश्यकता है, जो अभी हमने समझा। जब वासना ही नहीं रहती तो समाधि की आवश्यकता नहीं, और विक्षेप तो समाप्त हो ही गया। क्योंकि वासना अगर समाप्त हो गई तो विक्षेप क्यों होगा? वासना की वजह से ही विक्षेप है। विक्षेप का मतलब है कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ना करूं तो नहीं मिलेगा, ये कर दूं तो फायदा होगा, वो नहीं करूंगा तो फायदा नहीं होगा। ये विचार ही विक्षेप कहलाते हैं। ये तभी तक है जब तक कि मनोमय कोश में वासनाएं, अन्यथा उसके बाद ये विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब वासना ही नहीं रहती तो समाधि की आवश्यकता नहीं, और विक्षेप तो समाप्त हो ही गए। ऐसा ज्ञानी न मुमुक्षु है। मुमुक्षु का मतलब क्या है? न मुमुक्षु यानी मुमुक्षु भी नहीं है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला भी नहीं रह जाता। पहले इसको इच्छा थी, लेकिन अब तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, तो इसलिए अब उसको मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। और क्योंकि उसके अंदर वासना नहीं है, इसलिए वो संसारी भी नहीं है। ठीक है, वो ब्रह्मवत है, जैसे ब्रह्म का स्वभाव होता है वो बन चुका है। हमने कल ही समझा ना, ये जो हमारी जीवात्मा, हमारी जो आत्मा है, उसकी जो एनर्जी है,
उसकी जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारी मनोमय कोश की ऊर्जा है वो क्या है, वेरिएबल है, ये बदलती रहती है। जब ये शून्य कर दी जाती है तो जो बचता है वो क्या बचता है, आत्मा की ऊर्जा बचती है, कांस्टेंट ऊर्जा जो हमेशा से एक जैसी रही है, जो उस जिसकी खासियत है कि वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होती, जिनको वासना कहते हैं, जिनको प्रकृति के 24 तत्व और जो हमारे उसमें 3 गुण हैं उनसे प्रभावित नहीं होती, ये वो ऊर्जा है। इस ऊर्जा पर इस ऊर्जा पर प्रकृति के 3 गुणों का जो ईसी है, जो कांस्टेंट ऊर्जा है, जो जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म की ऊर्जा कहते हैं, इस पर किसी 24 गुणों में से, 24 तत्वों में से किसी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ईएम है इस पर प्रभाव पड़ता है, और ये दोनों मिलकर ही हमारी जीवात्मा की ऊर्जा बनाते हैं। अगर इसमें जरा सा भी कोई वैल्यू है, अभी ये जीरो नहीं हुई है, जरा सी भी कोई वैल्यू है, तो ये क्या करेगी, कोई ना कोई एनर्जी लेने की कोशिश करेगी, कोई ना कोई शरीर लेने की कोशिश करेगी। यानी विज्ञान उसी ऊर्जा को खोज पाया है जो कोई ना कोई पदार्थ धारण करती ही है, लेकिन विज्ञान उस ऊर्जा को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है जिसको कोई शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो ऊर्जा है, यही आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसकी खोज अभी भी विज्ञान को करनी है। ठीक है, ब्रह्मवत होने से उसके कर्म भी ब्रह्मवत हैं। ठीक है, आखिरी लाइन भी एक बार समझ लेते हैं। ब्रह्मवत होने से, ब्रह्म जैसा हो जाने के कारण उसके कर्म भी ब्रह्मवत हैं। कर्म ब्रह्मवत होने का क्या मतलब है, इस संसार में हम ही लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, जानवर है, मतलब जो भी जीव है उसके पास बुद्धि है, काम करना न करना इसके निर्णय करने की शक्ति है हमारे पास। लेकिन जब ये निर्णय करने की शक्ति को हम किनारे रख दें, और जैसे प्रकृति है कि सूर्य अपने समय पर ही उदय होगा, सारे मौसम अपने समय पर ही आएंगे, कभी सूर्य ऐसा नहीं करता कि आज मूड नहीं है, आज नहीं उगूंगा। तो जिस तरीके से प्रकृति के सभी तत्व अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रकृति के सभी पिंड अपना काम कर रहे हैं, जब प्रकृति से प्रभावित हुए बिना हम भी अपना काम करने लगते हैं, तब हम ब्रह्मवत हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति की तरह निष्काम भाव से स्वतः कर्म करने लगते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मवत स्थिति कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मवत स्थिति इसी को कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं, 29वां श्लोक देखते हैं। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है वह दिखने में कर्म न करे तो भी करता है। जिसके अंतःकरण में यानी मनोमय कोश में ये जो वासनाएं होती हैं, इन वासनाओं के पूरा न होने पर जो गुस्सा आता है वो क्या है, वो अहंकार के कारण ही होता है। 24 तत्वों में से मन, बुद्धि और अहंकार, इनको भी हमने भगवत गीता में देखा है, चैप्टर नंबर 13 में। इसीलिए मैं कहता हूं कि चैप्टर नंबर 13 सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए भगवत गीता का। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले 13वां चैप्टर आपको पढ़ ही लेना चाहिए, जो भगवत गीता में समझाया गया है उसे समझ ही लेना चाहिए। ठीक है, अहंकार के कारण ही जब ये वासना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, हम दूसरों पे क्रोध करते हैं, उल्टे सीधे बातें बोलते हैं। ठीक है, तो अंतःकरण क्या करता है, हमारा जो मनोमय कोश है ना वो वासनाओं को रखता है, लेकिन ये मनोमय कोश जो है अंतःकरण से जुड़ा होता है। अंतःकरण, मनोमय कोश, अंतःकरण आप इसको एक भी समझ सकते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में कहीं से अलग आपको दिखाई नहीं देगा। अंतःकरण का एक अंश ये मनोमय कोश होता है, जिससे प्रेरणा मिलती है अंतःकरण को। उस अंतःकरण में उस अंतःकरण में अहंकार रहता है, अहंकार उस अंतःकरण में रहता है। बुद्धि एक अलग जगह पे निवास करती है जो दिखती नहीं है। मन, ये मनोमय कोश की बात हो रही है। अहंकार जो है ये अंतःकरण में होता है। अंतःकरण में जो है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वासना होने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों में एक भाव अहंकार है, एक भाव करुणा है। तो अंतःकरण में जब तक अहंकार है, करुणा नहीं है, यानी वास्तविक जो स्वरूप है, शांति नहीं है अंतःकरण में, जब तक अंतःकरण दिव्य नहीं है, जब तक अंतःकरण में अहंकार है, जो 3 वो होते हैं ना, 3 गुणों की अव्यक्त, 3 अव्यक्त गुणों की अवस्था, ये अव्यक्त गुण हैं। कुछ व्यक्त गुण होते हैं, कुछ अव्यक्त हैं। तो मन अव्यक्त है क्योंकि हम देख नहीं सकते, बुद्धि अव्यक्त है, देख नहीं सकते, अहंकार ये भी अव्यक्त है क्योंकि इसको भी देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। तो जो अहंकार है वो अंतःकरण में रहता है, अंतःकरण में ही दिव्यता रहती है। दिव्यता तब प्रकट होती है जब ये अहंकार मर जाता है। जब दिव्यता प्रकट होती है तभी इसमें वास्तविक ज्ञान भरा जा सकता है। यानी जब दिव्यता प्रकट होती है तभी आप एक धुला हुआ बर्तन बनते हैं, एक पवित्र बर्तन बनते हैं जिसमें पूजा का सामान रखा जा सके। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, जब तक अहंकार है तब तक समझ लीजिए कि बर्तन गंदा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा जा सकता जो पूजा के लायक हो, पूजा सामग्री इसमें नहीं रखी जा सकती। जैसे ही ये अहंकार समाप्त होता है वैसे ही आपका बर्तन दिव्य हो जाता है, अंतःकरण दिव्य हो जाता है। बर्तन ये है वो अंतःकरण। ठीक है, तो अंतःकरण मन से जुड़ा हुआ होता है, और जैसे ही मन में जिस तरह की वासना होती है उसी वासना के अनुसार अगर अहंकार है हमारे अंतःकरण में तो उसी हिसाब से हम वो करते हैं, और अगर हमारे अंतःकरण में दिव्यता है तो हम अपने काम में फेल होने के बाद कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम दिव्य स्वभाव में बने रहते हैं, हम कोई चिंता नहीं करते, हमारे दिमाग में आता भी नहीं है। ठीक है, कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया या हम असफल हो गए। ठीक है,
यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में कर्म ना भी कर रहा हो तो भी करता है। अगर जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है तो आप समझिए कि अगर उसकी वासना थी कि मैं कोई काम पूरा करूंगा, या मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत को बर्बाद कर देना चाहता है, ठीक है, भारत को बर्बाद कर देने का सपना लेकर के कोई व्यक्ति बैठा है, कोई भी व्यक्ति है, वो भारत को बर्बाद करने के सपने देख रहा है कि हे भगवान कब भारत में श्रीलंका जैसी हालत हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि जैसे श्रीलंका में आफत हो गई है ना, वैसे ही भारत में आफत हो जाए तो मजा आ जाए। जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटने वाले ये लोग जो महामूर्ख लोग हैं, वो ऐसे लोग समाज में विद्यमान हैं। ऐसा मत समझिए कि नहीं है, ऐसे मूर्ख हमारे समाज में विद्यमान हैं आज भी। तो ये व्यक्ति जो भारत को बर्बाद करने के सपने देख रहा है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब ये भारत को बर्बाद होता हुआ नहीं देख पाएगा, जब ये देखेगा कि अब तो मुझे लग रहा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, अब तो लग रहा था कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, टुकड़े नहीं हुए, बल्कि एक टुकड़ा जो कई सालों से बिछड़ा हुआ था, उस टुकड़े पे धारा 370 हटा करके उस टुकड़े को भी मिला लिया। जब ऐसा कर लिया तो इसको क्या लगेगा, इसको गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो अगर ये कुछ ना करता हुआ दिखाई दे तो भी ये कुछ कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका अहंकार और बढ़ जाएगा कि ऐसा कैसे, जो मैं सोच रहा था वो हुआ कैसे नहीं, कुछ नई योजना बनाऊंगा। तब ये योजना बनाने में लग जाएगा अपने अहंकार में। तो जो ये योजना बनाने का काम कर रहा है, जो विचार चल रहे हैं मन में, ये भी कर्म ही है। ये मन से किए गए कर्म हैं। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से बात की जाती है ना, मन, कर्म और वचन, इन तीनों तरीके से कर्म होते हैं। तो मन से भी कर्म होता है। तो अगर बाहर से ये व्यक्ति कुछ करता हुआ नहीं भी दिख रहा है तो भी क्या हो रहा है, ये भीतर से किस तरह के कर्म कर रहा है, मन से हिंसक कर्म कर रहा है, मन से देश को बर्बाद करने की योजनाएं बना रहा है, हिंसक कार्य करने की योजनाएं बना रहा है, तो कर्म कर रहा है ये। तो कुछ ना करता हुआ दिखते हुए भी ये कर ही रहा होता है। लेकिन जो धीर पुरुष होता है, जो जिसमें अहंकार नहीं है, जो दिव्य है, वो अगर कर्म कर भी रहा होता है तो स्वभाव से कर रहा होता है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। वो बस 3 चीजों को देखता है कि क्या इस काम को जो मेरे सामने आ पड़ा है, इस काम को करने का मेरे पास कारण है। पहली चीज कारण देखता है। दूसरी चीज देखता है कि क्या इस कर्म को करने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस कर्म को करूं। और तीसरी चीज देखता है कि क्या इस कर्म को करने लायक अधिकार मेरे पास है। इन 3 चीजों को देख करके अगर उन तीनों चीजों का उत्तर उसे हाँ में मिलता है, तीनों का ही उत्तर जब उसे हाँ में मिलता है, तो वो इस कर्म को करता है और उसके बदले किसी फल की इच्छा नहीं करता। बस वो 3 ही चीजें देखता है, फल नहीं देखता। कारण, कर्तव्य और अधिकार, यही कर्म का मूल है। कर्म को शुरुआत करने से पहले आपको कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपको ये समझना है तो आप यही 3 प्रश्न अपने आप से पूछ कर देख सकते हैं, क्या मेरे पास कारण है इस काम को करने का। और वो कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मेरा स्वार्थ हो, मेरा स्वार्थ ना हो। कारण का मतलब धर्म से है, यानी क्या ये मेरा कर्तव्य है, यानी कारण हो पहले तो। जैसे किसी सैनिक के सामने शत्रु आ गया तो कारण है, सैनिक के सामने दुश्मन आ गया, मेरे देश में घुस रहा है, कारण बन गया। कर्तव्य है मेरा कि मैं सैनिक हूं, मैं इसको गोली मार दूं, अधिकार, गोली मारने का अधिकार है, इसीलिए बंदूक दी गई है मुझे, ठीक है। तो कारण, अधिकार और कर्तव्य, तीनों चीजें अगर एक साथ हैं तो किसी की जान लेते हुए भी आप हिंसा नहीं कर रहे, आप विशुद्ध कर्तव्य कर रहे हो। और जो कर्म अपने स्वभाव से अपने कर्तव्यवश किया जाए, वो कर्म कभी भी पाप युक्त नहीं होता, ठीक है। जो भी कर्म अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने और कारण को समझ करके किया जाए, जो आपका स्वाभाविक कर्म है, जो आपकी प्रवृत्ति से अर्जित कर्म आपको मिला हुआ है, उस कर्म को करने पर उसके किसी भी तरह के फल से आप मुक्त होते हो, ठीक है। भले ही किसी की जान की क्यों ना ले रहे हो आप। जैसे एक सैनिक होता है, वो जान ही तो लेता है सामने वाले सैनिक की, लेकिन उसे सजा नहीं मिलती, उसे मेडल मिलते हैं। आप मार दीजिए किसी को गोली, चढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे नीचे समझाई गई है। ज्ञानी किसी वासना से बंधा नहीं होता, अतः कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा होता जो उसे बांध सके। ऐसे कर्म नहीं कर रहा होता जो उसे बांध सके। बांधने वाले कर्म कैसे होते हैं, मतलब जिसमें दुख मिल रहा हो, जिसमें ये लग रहा हो कि ये पूरा कैसे नहीं हुआ, देश तो बर्बाद करना चाह रहा था, बर्बाद क्यों नहीं हुआ। ये है, ये बांधने वाले कर्म है। ये और नए कर्म कराते हैं। बांधने वाले कर्म वो होते हैं जो और नए कर्म करने को और नीचे गिरने को प्रेरित करते हैं, ये बांधने वाले कर्म होते हैं। किंतु अज्ञानी, जो अज्ञानी होता है, कर्म न करते हुए भी विचारों के स्तर पर योजनाएं बना रहा होता है। ये भी हमने डिस्कस किया। आइए अब देखते हैं आखिरी श्लोक। आखिरी श्लोक में कहा गया है, मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष है और न कर्तव्य का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है न संदेह, ऐसा चित्त ही सुशोभित होता है। इन शब्दों पे, इन वाक्यों पे बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है इसे आइए अब हम समझ लेते हैं कि इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है। मुक्त पुरुष आप जानते ही हैं, चित्त आप जानते ही हैं, उद्वेग आप जानते ही हैं। उद्वेग यानी वही जो विक्षेप अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, वही विक्षेप ही उद्वेग है।
ठीक है, चित्त क्या है? चित्त वो है जहां वासना की लहरें उत्पन्न होती हैं, जहां वासना को प्रेरित करने वाली, चित्त वो जगह है, वो धरातल है जहां पे वासना को प्रेरित करने वाली लहरें उठती हैं। और जब वो लहरें उठती हैं, वासनाएं बनाती हैं, तो वो हम सबके चित्त, हमारे मनोमय कोश में वासनाओं के रूप में प्रकट होती हैं कि ये चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब प्रकट होता है। जो मुक्त पुरुष है वो संतोषी नहीं है। ठीक है, मुक्त पुरुष के अंदर संतोष नहीं होता, इसको बड़े ध्यान से समझना है। हम कहते हैं संतोषी बनो, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष होता है वो संतोषी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ा ही गूढ़ रहस्य है ये, समझने वाली बात है। इस श्लोक को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक सारे श्लोकों में आप थक चुके थे तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन वापस इस श्लोक पे आइएगा और इस पे 2-4 बार इसको रिपीट करके भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन इस श्लोक को समझे बिना आपको संतोषी होने, संतोषी न होने का अर्थ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मुक्त है, यानी जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका, वो संतोषी नहीं है, वो भी संतोषी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसे संतोष की आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य का अभिमान नहीं है, यानी काम करने के बाद वो ये नहीं सोचता देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। उसके चित्त में ना आशा है ना संदेह, उसको कोई संदेह नहीं होता। संदेह तब होता है जब हम किसी पे शक करें, जब हम काम के पीछे जाएं कि हाँ ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसमें फायदा होगा, नुकसान होगा, कोई मेरे पीछे तो नहीं है, कोई मेरी घात लगाए तो नहीं बैठा, कोई मेरा नुकसान करने तो नहीं बैठा। जब इस तरह की बात हो तो ये संदेह होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है उसे संदेह नहीं होता, ना उसे किसी चीज की आशा होती है कि इसके बदले मुझे कुछ मिल जाएगा या इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, जो इस तरह के व्यवहार वाला है, जिसका चित्त इस तरह का हो चुका है, वही सुशोभित होता है। यानी ऐसे व्यक्ति का ही समाज में सम्मान होता है, आने वाले समय में उसे याद रखा जाता है। उसे सम्मान के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने आप में स्थित करना होता है, यानी आत्म में स्थित करना होता है, अपने आप को बोध के रूप में जानना होता है। अब हम समझते हैं संतोष के विषय में कि संतोष ना होने का क्या अर्थ है। सबसे पहला ये जो स्टैंजा लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, इसको देखिए। संतोष होने का अर्थ है किसी कार्य में सफलता न मिलने या कम सफलता मिलने पर स्वयं को समझाना। आपने कोई काम किया, आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम में आपने आईएएस का एग्जाम दिया, इस बार आप फेल हो गए, आपका नहीं निकला। आपका जब नहीं निकला तो घर वाले समझाने बैठे, घर वालों के समझाने से कोई नहीं समझता। जब तक आप अपने आप को ना समझा पाए कि चलो कोई बात नहीं, फिर से हिम्मत करूंगा, फिर से मेहनत करूंगा, अगली बार निकालूंगा, ये क्या है? ये संतोष है। लेकिन ये जो संतोष है, यहां पर संतोषी होने का विचार है, हमें विचार करके संतोष करना पड़ रहा है। हमें संतोष का विचार करना पड़ रहा है कि मुझे संतोषी होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अंदर से दुख हो रहा है, दुख होने के बाद जब आप समझा रहे हो तो आप संतोष होने का विचार अपने मन में ला रहे हो। तो अगर संतोष होने का विचार आपके मन में आ रहा है तो आप संतोषी नहीं हो। अभी आप संतोष की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप संतोष का अभ्यास कर रहे हो। ठीक है, तो संतोष की आवश्यकता आपको है, जो अभी असफलता से प्रभावित हो जाता है और अपने आप को समझाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से संतोष की आवश्यकता और उसके महत्व को समझता है, और तब वो अपने आप को समझाता है कि नहीं कोई बात नहीं, फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करेंगे। ये जो प्रयास करने का विचार आता है, यानी विचार करके जब संतोष लाया जाए, तो ये संतोष है। जहां पर विचार हो कि हाँ मुझे ये करना है, वो संतोष है। जैसे जब आप जूते में फीता बांधना सीखते हैं तो आपको विचार करना पड़ता है, अच्छा ये दोनों मैंने ऐसे किए, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे बांधा, ये विचार करके हो रहा है। जब आप अभ्यास कर लेते हैं संतोष का, और जब आप अभ्यास कर लेते हैं फीता बांधने का, तो आप बात करते हुए, झगड़ा करते हुए, भाई बहनों से झगड़ते हुए, बीवी बच्चों से झगड़ते हुए, पति से झगड़ते हुए आप अपने जूते की नॉट बांध लेते हो। ये अभ्यास के बाद होता है, यही अभ्यास का महत्व है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि जो संतोषी स्वभाव है, जो विचार करके जहां पर संतोष किया जाए वहां पर संतोष है। संतोष जहां पर एग्जिस्ट करता हो वहीं पर तो रहेगा, जहां एग्जिस्ट ना करता हो वहां कहाँ रहेगा? एग्जिस्ट वहीं करता है जहां विचार करके किया जाए। जैसे जूते का फीता बांधना सीख रहा है, जब वो सीख रहा होता है, जब वो घुमा घुमा के डाल रहा होता है जो है फीते को जूते में, तब हम कहते हैं ये सीख रहा है। जब बाद में वो बात करते हुए, झगड़ा करते हुए भी जूते के फीते बांध लेता है तो हम कहते हैं सीख गया है। सीख गया है के बाद उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उसे विचार करने की जरूरत नहीं है। तो जब संतोष का विचार ही समाप्त हो जाए तो संतोष की आवश्यकता नहीं रह जाती और संतोष चला जाता है। यही स्थिति किसकी होती है? यही स्थिति मुक्त पुरुष की होती है कि जो संतोष का अभ्यास कर करके, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, किसी योग के माध्यम से, किसी भी योग के माध्यम से, जब वो संतोष की सीमाओं से परे जा चुका है, विचारों में संतोष नहीं आता उसके, बल्कि उसका स्वभाव ही संतोषी हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को संतोष की आवश्यकता न रह जाने के कारण
ऐसा व्यक्ति जो मुक्त व्यक्ति है, जिसको संतोष की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके पास भी संतोष आपको नहीं मिलेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति के पास संतोष क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको संतोष की आवश्यकता नहीं रह गई। अज्ञानी के पास संतोष मिलेगा, अज्ञानी के पास संतोष मिलेगा, और अज्ञानी के पास, जो पूर्ण अज्ञानी है, उसके पास बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको आवश्यकता है, अज्ञानी को संतोष की आवश्यकता है। जो अज्ञानी है लेकिन अभी भी संतोष का अभ्यास कर रहा है, वो फिर भी बेहतर स्थिति में है, वो ज्ञान के मार्ग में है, वो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। पूरा ज्ञानी नहीं हुआ है, वो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। अज्ञानी कौन है? जिसकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई। तो जिसकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई, वो यात्रा में जो संतोष की बात आती है, वो बात ही नहीं आई। तो जो अज्ञानी है, उसके पास भी संतोष नहीं है। यहाँ पर आखिरी स्टैंजा पढ़िए, संतोष अज्ञानी में भी नहीं होता और आत्मज्ञानी में भी नहीं होता। आत्मज्ञानी में क्यों नहीं होता, वो अभी हमने समझ लिया, किंतु दोनों की स्थिति में अंतर होता है। अज्ञानी को संतोष करने का अभ्यास करना बाकी है और ज्ञानी ये अभ्यास कर चुका है। अतः एक के पास है, एक के पास है नहीं, यानी अज्ञानी के पास है ही नहीं संतोष, और दूसरा संतोष के अभ्यास से आगे निकल गया है, संतोष उसका स्वभाव बन गया है। यानी अज्ञानी को संतोष की आवश्यकता है, ठीक है, उसे संतोष की आवश्यकता है, और ज्ञानी को संतोष की आवश्यकता नहीं है। जिसको आवश्यकता है उसके पास भी नहीं है, और जिसको आवश्यकता नहीं है उसने वैसे ही संतोष को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। तो यही इसका मतलब है। लोग कई बार इस बात को नहीं समझ पाते कि ज्ञानी संतोष नहीं रखता, ये इस श्लोक में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आप इसको बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ही गूढ़ तरीके से अलंकारिक भाषा में हमारे साहित्यों को लिखा गया है। जब तक आप इस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे ना, और सही से भगवत गीता के 13वें 14वें चैप्टर को पढ़े बिना आपने अगर अपनी यात्रा शुरू कर दी, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं ये सिद्ध नहीं कर रहा, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने अनुभव के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपने इन चीजों को समझे बिना अगर यहां तक आप पहुंच गए, इन चीजों को समझने की कोशिश की, तो आप जरूर अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। इसलिए परेशानी ना हो, इसलिए आप लगातार स्वाध्याय के माध्यम से भगवत गीता, अष्टावक्र गीता में लगे रहिए। आप यकीन मानिए, अष्टावक्र गीता कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे कुछ पढ़ें, चाहे कुछ ना पढ़ें, या जो चाहे सो पढ़ें, आप अपने आप से रामायण पढ़ें, आप अपने आप से महाभारत पढ़ें, हम अपने इस चैनल पर चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन उन चीजों की ना आवश्यकता रह नहीं जाएगी। वो सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने बर्तन को मांजते रहने के लिए हम उन चीजों को टच करेंगे। लेकिन अष्टावक्र गीता और भगवत गीता के बाद इन चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण है। जिसने उसे समझ लिया, उसके बाद चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, उसमें होने वाली हर एक घटना को बड़े आराम से समझ सकते हैं। उसमें होने वाली हर एक घटना को छोड़िए, अभी जो पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं, युद्ध का माहौल बन रहा है, आप अपने आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा इस संसार में। आपको ऐसा लगेगा, दूसरों को ऐसा लगेगा, यार लगता है कि कोई भविष्यवाणी कर रहा है, ये इसको कुछ ज्ञान हो गया है। ज्ञान तो हो गया है, लेकिन वो ऐसा ज्ञान नहीं है जो भविष्यवाणियां करने वाला ज्ञान हो। भविष्यवाणियां करना कोई ज्ञान नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल लोग जो सिद्ध होते हैं, जिनको पता होता है आध्यात्मिक विज्ञान का, वो बड़े आराम से करते हैं, ठीक है, वो जान जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये प्रकृति कैसे काम करती है, और आज की अगर स्थिति ये है तो वो ये जान जाते हैं क्या हुआ है। जैसे अगर कूलर में पानी न चढ़ रहा हो और घर में बैठे लोग शिकायत कर रहे हो कि पानी पता नहीं क्यों चढ़ रहा, तो जो जानकार है वो जान जाएगा कि इसके अंदर एक टुल्लू है। वो टुल्लू जो है, पानी या तो चढ़ा नहीं रहा है, या वो जल गया है, या फिर कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा तो नहीं कि उसका पाइप ही टूट करके अंदर ही गिर गया है और पंप चल रहा है लेकिन पानी फिर भी नहीं चढ़ रहा। तो जो व्यक्ति जानता है उसे पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को पता है उसे आवश्यकता नहीं है किसी ज्ञान की, वो अपने स्वभाव से अपने काम करने लगता है। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है वो परेशान होता है, ठीक है। जो जान जाता है वो परेशान नहीं होता। तो यही है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा 30वें श्लोक तक आ गया है। 30वां श्लोक समाप्त हो गया है। इसमें 100 श्लोक हैं, बड़ा चैप्टर है। अभी भी कम से कम इसके 70 श्लोक बाकी हैं। तो 70 का मतलब है कि 5 से अगर आप डिवाइड करें तो 14 वीडियो इसके और आने वाले हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम 5 श्लोक कवर कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।